सोनाक्षी कहाँ रह गई तुम? मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। हाँ पापा, I'm sorry पर मुझे घर जाना चाहिए। माँ भी घर पे आ गई है और मुझे उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ वो सब तो ठीक है, पर वो जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में जो ईश्वरी जी बात कर रही थी, उसके बारे में तूने कुछ सोचा है? सुना बहुत पेनफुल होता है ये ट्रीटमेंट। I don't know माँ, इस वक्त मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही, कुछ समझ भी नहीं पा रही। बस इतना जानती हूँ कि इस वक्त मुझे देव और माँ के साथ होना चाहिए। मैं चलती हूँ। थैंक गॉड सोनाक्षी तुम आ गई। चलो अंदर चलो। नहीं, एक मिनट देव। अब क्या हुआ सोनाक्षी? माँ घर आ गई है, सब लोग तुम्हारा अंदर वेट कर रहे हैं। चलो ना। देव एक मिनट, मुझे बस श्योर होना है। क्या हुआ? सबने पहले भी मेरी प्रेगनेंसी पे कितनी उम्मीदें लगाई थी, पर सारी टूट गई। और फिर से अगर सबने इतनी होप्स लगाई तो। सोनाक्षी, मैं जानता हूँ तुम नर्वस हो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब माँ घर आ गई है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं मानता हूँ हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन से अभी अभी बाहर आए, लेकिन अब आई स्वेयर नो लाइज, नो कंफ्यूजन्स। अब हम सिर्फ आगे के बारे में सोचेंगे। चलो। देव पर सोनाक्षी, इट्स वेरी सिंपल, तुम्हें सिर्फ कोशिश करनी है, उसका नतीजा क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रहे होंगे वो बंगाली बाबा आपकी बहू को। मम्मी वो लोग भी वरीड थे और आई एम श्योर कि वो कोई पट्टी नहीं पढ़ा रहे होंगे। माँ तेरी बहू आ गई। माँ वो सोनाक्षी, किसने कितना झूठ बोला, इस सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा सपना टूटा है। सुंदर सपना नींद में भी टूट जाए तो जागने पर दुख होता है। फिर ये सपना तो मैंने खुली आंखों से देखा है, सालों से इसे सजाया है। इस तरह एकदम से मुझसे मेरा सपना ना तुम दोनों छीन सकते और ना ही ये भगवान। बस तुम दोनों मेरे इस सपने को पूरा कर दो, मुझे इस घर का वारिस दे दो। हाँ, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सोनाक्षी ऑलरेडी सारे ट्रीटमेंट के लिए मान चुकी है। हमने तुझसे वादा जो किया, सोनाक्षी पूरी कोशिश करेगी। मैंने तो ऑलरेडी डॉक्टर से भी बात कर ली है। कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे, इस शहर के बेस्ट फर्टिलिटी क्लिनिक में जाएंगे। सोनाक्षी, क्या तुम इस सब के लिए राजी हो? तुमने अभी तक कुछ कहा नहीं। सोनाक्षी, ठीक है, फिर मैं भी 16 सोमवार करूंगी। भोले बाबा सब ठीक कर देंगे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। कल से ही जो भी जांच करानी है शुरू कर दो। हाँ, मैंने कहा ना तुझसे, तू फिक्र मत कर। वैसे भी तुझे पता तो है, तेरे सपने पूरे करने के लिए तेरे कुछ भी कर सकता है। माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये तो वही बात हो गई कि अच्छी खासी तैरती नैया से खुद ही मझधार में कूद जा।
डूबने का इतना ही शौक है किसी को तो कोई क्या करे भला। क्या? हाँ, क्या आपको लगता है कि माँ बनने की खुशी मुझे नहीं होगी? जितना वेट आप सब लोग कर रहे हैं, उतना वेट मैं भी कर रही थी। मेरे लिए भी ये न्यूज़ ये शॉकिंग थी जितना आप सब लोग के लिए। मेरे भी सपने टूटे हैं माँ। मैं सब करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर क्या? माँ, बचपन में एक बार मुझे एक दुकान में एक डॉल पसंद आई थी। मुझे वो चाहिए थी, बहुत जिद कर रही थी, लेकिन तब माँ बाबा के पास पैसे नहीं थे दिलाने के लिए। और कुछ दिनों बाद खुद ही जिद करना बंद कर दी। अगले महीने जब बाबा को अपनी सैलरी मिली थी तो उन्होंने कहा कि हम सोनाक्षी को वो डॉल दिला देंगे। लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे तो वो डॉल वहां थी नहीं, कोई और उसे लेके चला गया था। पहली बार में अगर हम जो चाहे वो ना मिले तो उस चीज की ना होने की आदत हम डाल सकते। अगर वो डॉल मुझे मिल जाती तो ये किस्सा मुझे याद नहीं होता। मैंने इतने सपने सजाए थे, होप्स बिल्डअप किया था मैंने, इतनी उम्मीदें सारे टूट गए। आज भी वो बात मुझे चुभती है। सोनाक्षी, तुम क्या कहना चाह रही हो? बस यही माँ कि एक बार हम इस दर्द से गुजर चुके। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस अगर ये ट्रीटमेंट्स करने के बाद भी अगर मैं, क्या आप तब भी मुझे एक्सेप्ट करोगे? मैंने ये सवाल देव से भी पूछा, लेकिन देने के लिए कोई जवाब नहीं था उनके पास। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या तब भी आप मुझे अपने इस परिवार का हिस्सा मानेंगी? हम एक फैमिली, हमारा परिवार। ठीक कहा तुमने सोनाक्षी, ये हमारा परिवार है और इसी परिवार के लिए मैंने तुम्हें अपना इलाज करने के लिए कहा है। तुम्हारा बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, इस परिवार की वंश वेल को वो आगे बढ़ाएगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जो होगा ठीक होगा। बुरे ख्यालों की मिट्टी में कभी भी उम्मीद नहीं पनपती सोनाक्षी, ये बात अच्छे से ध्यान में रखना। क्या अपने परिवार के लिए तुम सच्चे मन से कोशिश नहीं करोगी? मैं जानती हूँ तुम करोगी। जिस तरह इस वक्त हमारे रिश्ते को पूरे दिल से निभाने की कोशिश मैं कर रही हूँ, उसी तरह तुम भी मुझे दिया हुआ वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करोगी। बस अब तुम दोनों को डॉक्टरों के सारे गणित पर मात देनी है। बस ये 7% उम्मीद जो है ना, उस पर ध्यान देना। अपने परिवार को बढ़ाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी और तुम दोनों से भी यही उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सोनाक्षी, माँ की बात मानने के लिए। माँ की बात मान के तुमने उनका दिल रख लिया। देव, माँ के लिए कुछ करने के बाद मुझे थैंक यू की जरूरत नहीं है। माँ सही कह रही थी, हम सब एक फैमिली है और ये सब मैं अपने फैमिली के लिए कर रही हूँ। माँ भी तो मेरी फैमिली है ना। और ये सब ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स करने के बाद जितनी खुशी माँ को होगी उतनी मुझे होगी।
पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? तुम सबके बारे में सोचती हो, सच में मीन्स अ लॉट। और पता है मैंने माँ से भी सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने उन्हें बता दिया कि तुम भी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब वो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचेंगी कि तुमने उनसे कुछ छुपाया या झूठ बोला। आपने सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं छुपा रहे? हाँ, कहा तो सब कुछ बता दिया। जो पासवर्ड आपने दादा को दिए वो मुझे कौन बताएगा? वो तुम ऐसे ही ऐसे? देव, आपने दादा को 5 करोड़ रुपए दिए, किस लिए? वो छोटी रकम नहीं है देव। सोनाक्षी, जानता हूँ उसमें 7 जीरोस होते हैं, लेकिन तुम इतनी सेल्फिश कब से हो गई? मतलब मेरी फैमिली को तुमने अपनी फैमिली बना लिया है, मगर तुम्हारी फैमिली पे मेरा कोई हक नहीं है। वैसे भी ये एक बिजनेस डील थी। सौरभ ने मुझे अपना आइडिया बताया, मुझे आइडिया ब्राइट लगा, पोटेंशियल लगी उसमें, इसीलिए मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। देव दीक्षित घाटे का सौदा नहीं करता डॉक्टर बोस। बाय द वे, इट्स मिसेस दीक्षित जी, और मिसेस दीक्षित होने के नाते मेरा पूरा हक बनता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरा पति मुझसे बात करे। लेकिन आपने तो दादा से प्रॉमिस लिया है ना कि मुझे कुछ ना बताए। क्यों? इसलिए क्योंकि एक फैमिली मेंबर की हेल्प करने से पहले मैं किसी से पूछूंगा या किसी को बताऊंगा थोड़ी। तुम बताओ, तुम रिया या निकी की हेल्प करोगी तो तुम आके मुझे बताओगी? मैं बता भी देती हूँ। अच्छा, तो मैं इतना शो ऑफ नहीं हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर रंग है। गरीब की बेटी 20 से लगाएगी ना तो चमक जाएगी। लगा दे मेरे, फिर दोनों सास बहू ना मैचिंग मैचिंग लगेंगे। मम्मी, मैचिंग मैचिंग नहीं, मैचिंग मैचिंग। हाँ, वही जो भी है। अब जल्दी लगा दे, फिर मैं लगा के सो जाऊंगी। जल्दी उठना है ना सुबह। तेरी बहन को डॉक्टर के पास जाना है ना, जीजी भी जल्दी उठ जाएगी। अब लगा। पहले मैं अपना कंप्लीट कर लूं, फिर आपके लगा देती हूँ, ठीक है? हाँ, लगा ले। वैसे ये रंग मेरे हाथ पे ज्यादा जचेगा। तेरी रंगत तो है ही दबी दबी सी। विक्की ने तो मौका नहीं दिया मुझे, वरना एकदम कोरी चिट्टी बहू लाती अपने बेटे के लिए। लाओ मम्मी, हाथ दो, मैं आपके लगा देती हूँ। क्या टाइम पास कर रहे हो यार? सुनो ना, वो दूध दो ना मुझे थोड़ा सा, वो उठा के देना बिल्कुल ना। वो दिल्ली की सर्दियों में क्या है, उठा के दूध पीने का मजा ना। ओए मैं क्या बताऊं तुझे दिख नहीं रहा क्या? मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। तू क्यों रुक गई? मम्मी, विकी को मैं दूध दे देती, लेकिन अभी मेरी नेल पॉलिश गीली है ना। आपकी तो एक ही उंगली में लगी है, तो आप दे देंगे विकी को दूध? तोता मैना ने मेरी नाक में दम करके रखा है। जीजी, आप उधर क्या ताके जा रही है? ठीक से नाश्ता कर लीजिए, कल भी आपने कुछ नहीं खाया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जीजू। ओहो, तो आप इतनी देर से ये ताक रही थी। देव बेटा, तेरी माँ कब से तेरा इंतजार कर रही है। क्या हुआ माँ, कुछ पूछना था क्या? नहीं, बस वो डॉक्टर के पास जाना था ना, तो मैं देख रही थी कि कहीं देर ना हो जाए। सोनाक्षी और मैं तो जा रहे हैं ना, तू क्या करेगी वहाँ पे? तू घर पे बैठ के आराम कर। हाँ माँ, आपको तो नहीं, मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, मैं तुम दोनों के साथ चलना चाहती हूँ। हो सकता है वहाँ मेरी जरूरत पड़े या ना भी पड़े, पर मुझे तसल्ली होगी अगर मैं तुम लोगों के साथ। आप माँ को अपने साथ ही ले जाइए, वरना यहाँ बैठ के तो वो 1 सेकंड का भी चैन नहीं लेने वाली। ठीक है माँ, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू साथ चल। देखना माँ, मैं आने वाले बच्चे से कहूंगा कि उसकी दादी कैसे बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी, फिर वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी दादी को ही करेगा। मैं भी यही उम्मीद लगा कर बैठी हूँ। भगवान की कृपा से ये दिन बहुत जल्द आएगा। डॉक्टर साहब, हम जल्द से जल्द इलाज शुरू करवाना चाहते हैं। मैं आपकी बात पूरी तरह से समझती हूँ मिसेस दीक्षित, लेकिन इस ट्रीटमेंट का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, और वैसे भी इनके रिपोर्ट्स आने में अभी 2 या 3 दिन का समय लग ही जाएगा, और उसके बाद ही हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि इलाज का तरीका वो डिसाइड कर सकते हैं। 2-3 दिन बाद? मतलब आज कुछ नहीं होगा?
आज हम देव और सोनाक्षी का एक स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। इसके लिए आपको मिसेस दीक्षित थोड़ी देर के लिए बाहर बैठना पड़ेगा। मैं क्यों बाहर जाऊँ? मैं इनके साथ आई हूँ तो। माँ थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाना, हम टेस्ट करा के आते हैं। बस सर्दी बहुत हो रही है मम्मी। अगर आप अपना ये पल्लू लहराती घुमाती रहोगी ना तो मुझे हवा लग जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्र है भगवान का कि तुझे पता तो चला कि हवा का रुख किधर है। अरे इतनी मुश्किल से मैंने उस बंगालन का पत्ता साफ करने का जुगाड़ निकाला था। अरे मुझे लगा था कि इतने बड़े खुलासे के बाद ना जीजी उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी, और हुआ क्या? बंगालन भी इसी घर में रह रही है और जीजी भी घर आने के बाद ठंडी पड़ गई है, और ऊपर से मजे से सास बहू दोनों अस्पताल गई है इलाज कराने। फिर से ये सब सोचने लग गई यार आप। हाँ? क्या फायदा? किसी को तो सोचना पड़ेगा ना। तेरी तरह थोड़ा ही है कि जोरू का गुलाम बन के बैठ गए, जो पाठ वो पढ़ाती है बस वही रटता रहता है। ऐसा है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ और ना मैं कुछ भूला हूँ, लेकिन तेरी तरह ना मैं बेसब्रा नहीं हूँ ऐसा। हाँ, आपने तो बुआ को जोर का झटका दे दिया था, क्या हुआ? लेकिन हाँ कुछ भी तो नहीं, इसलिए आप शांति से बैठे रहो। तुझे बैठना तो बैठ, मैं नहीं बैठ सकती। नहीं तो भाई राम, अगर डॉक्टर लोगों ने कोई जादू कर दिया और वो बंगालन अपने साथ खुशखबरी ले आई तो गरीब की बेटी की तो टाइड फिस नहीं। क्या लिखा है इसमें? देखिए देव और सोनाक्षी आप दोनों, और मिसेस दीक्षित आप भी, ये दोनों बहुत ही ज्यादा तनाव में हैं। और अगर ये प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें आराम की जरूरत है। कहीं दूर जा सकते हैं जहाँ पे इनको अच्छा लगे। और कुछ? इलाज कब से शुरू होगा? अगर ये लोग तनाव से दूर रहेंगे तो हो सकता है नेचुरली भी कंसीव कर ले, और फिर 7% चांसेस भी काम आ जाए। कुछ दिन ऐसा करके देखिए और तब तक आपके फर्टिलिटी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, पर डॉक्टर साहब आप अपनी तरफ से भी इलाज में कुछ कमी मत रखिएगा। जी बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चाय पी लीजिए। विजय, मैं कह रही हूँ चाय पी लीजिए। कहाँ खोए रहते हैं हर वक्त? आशा, ये जो सब कुछ हो रहा है ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हमारी शोना के साथ ही कुछ ना कुछ क्यों होता रहता है। अभी तक लग रहा था कि चलो सब कुछ ठीक हो गया, सब लोग उसे कितना प्यार कर रहे हैं, और फिर अब ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है आशा। जो चीज नेचुरली नहीं है उसे फोर्सफुली आप कैसे कर सकते हैं? मैं शोना से बात करता हूँ, उसको फोन लगाता हूँ और उसे मना करता हूँ कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। विजय प्लीज, बिल्कुल नहीं। अब क्या मुझे रोज रोज ये बात बोलनी पड़ेगी आपको? कोई भी ट्रीटमेंट अपनी मर्जी से नहीं कराता, और अगर इस ट्रीटमेंट से उनकी खुशियाँ वापस लौट आए तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? बाबा माँ ठीक कह रही है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। आखिर सोना को ही डिसीजन लेना है, उसे जो ठीक लगेगा वही वो करेगी। हाँ, और वो समझदार है। चलिए अब चाय पीजिए और अपना मूड ठीक कर लीजिए सेक्रेटरी साहब। पता है बिल्डिंग से कंप्लेन आ रही है कि इनके स्टार सेक्रेटरी 2 दिन से गायब है। चलो काम पे लग जाओ, बिजी रहोगे तो ध्यान नहीं रहेगा इन सब चीजों में। शिमला की 2 टिकट? ऑफिस से आते ही पढ़ाई शुरू कर दी? क्या पढ़ रही थी? शिमला? अरे टिकट्स करने से पहले पूछ तो लेती। तो आपने भी नहीं करवाई है? तो किसने करवाया? मैंने करवाया। माँ, लेकिन तुमने क्यों कराई? क्यों कराई मतलब? डॉक्टर ने कहा ना तुम दोनों को आराम की जरूरत है, तनाव से दूर जाने की जरूरत है, तो मैंने ये टिकटें करवा दी। बस अब तुम दोनों जा रहे हो। पर माँ, सोनाक्षी बेटा, हम तीनों एक ही चीज चाहते हैं, तो उसके लिए जो कुछ भी करना जरूरी पड़े उस बारे में इतना सोचते नहीं है।
देखो सारे कामकाज तो होते ही रहेंगे, इस वक्त तुम लोगों को आराम की जरूरत है, तो तुम दोनों आराम से वहाँ हो आओ, शांति से एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ। देखो मैंने कुछ गर्म कपड़े भी निकाले हैं, और ये पैसे रख लेना। ये पैसे मैंने शिमला के पास हथकोटी माता का मंदिर है, वहां चढ़ाने के लिए दिए है, भूलना मत। कहते हैं कि वहां भक्त जब सच्चे मन से कोई चीज मांगता है ना, तो माँ वो पूरा कर देती है।